हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 4.37 4.38 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो हनुमान जी तो 4.37 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रचंड अग्नि यदि को भरम कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सिमरित कर्मी को वरम कर देती है। मतलब जैसे प्रखंड अग्नि ईश्वर को भ्रम कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भ्रम कर देती है। तो इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण ये बोले हैं कि अगर आप कुछ भी पाप किए हो, तो चोरी या झूठ या फिर कुछ भी अगर गलत काम किए हो, तो उसका जो मतलब वो जो चीज़ है, वो सही रास्ता अगर मिलने का, सही ज्ञान मिलने लगेगा आपको, तो ज्ञान से वो अच्छा हो सकता है। वो मतलब जो आपका वो झूठ है ना, झूठ बोलना मतलब झूठ बोल रहे कर्म में नहीं आता है, झूठ बोलना अजीब बात में आता है। और वो ना चीज़ बदला जा सकता है, और वो बदला जा सकता है ज्ञान से। ठीक है, अगर ज्ञानी आदमी का आप शरण में रहोगे, तो आपको ये चीज़ उसमें जो आप पहले जो सीखी हो झूठ बोलना, वो भस्म हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने एक स्टोरी लिखा है, आप ये स्टोरी देखो, आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा। प्राचीन काल में गांव में एक व्यक्ति था। वो जीवन भर अनेक पाप और गलतियां करता रहता था। चोरी, झूठ और स्वार्थ ही उसका धर्म बन चुका था। उम्र उसका ढलने पर जब वो मृत्यु के समीप पहुंचा, तो उसे अपने किए गए कर्म याद आ गए। मन भारी पश्चाताप से भर गया। गांव के पास ही एक साधु रहता था। वो उस पापी व्यक्ति के पास गया। वो पापी व्यक्ति उस साधु के पास गया और उससे ज्ञान लिया और सब बात बता दिया। पुत्र बोला, कर्म का बोझ हमेशा साथ चलता है, परंतु यदि तू ईश्वर की शरण में जाकर सत्य का ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करे, तो यह ज्ञान अग्नि की तरह तेरे पापों को भस्म कर देगा। यह व्यक्ति ने साधु की बताया हुआ मार्ग में चलकर ध्यान भक्त और तत्म जीवन लगाया। धीरे धीरे उसके भीतर का अज्ञान चलकर नष्ट हो गया और आत्मज्ञान की ज्योति जल उठी। इससे ये शिक्षा मिलता है, भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के पापों को अज्ञान जीवन बांधने में भस्म कर देता है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें ना हरे कृष्णा। अभी मैं 4.38 बोलूँगा। तो 4.38 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला कोई तत्व नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, वही कालांतर के अपने हृदय में शांति अनुभव करता है। मतलब आप अगर कुछ भी अपना काम करोगे और आपको लगेगा कि इससे हमको शांति मिल जाएगा, तो वो शांति नहीं मिलेगा। जबकि आपको इच्छा और ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। जब ज्ञान समझ में आ जाएगा और ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, तब आपको बहुत परम शांति मिलेगी। तो इसके ऊपर भी मैंने
छोटा सा स्टोरी बनाया है। आप ये स्टोरी को देखो। हरे कृष्णा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पे बड़ा अभिमान था। वो सोचता था कि यज्ञ, दान, तीर्थों को सबसे पवित्र कर्म है। दान और तीर्थ यात्रा करने में सबसे बड़ा धर्म कर्म है। उसने कई बार बड़े बड़े ज्ञान किए, अग्नि किए, यज्ञ किए, अनगिनत दान दिए, परंतु उनका मन शांत को तरसता रहा। एक दिन एक ऋषि उसके महल में आए। राजा ने उनसे कहा, मैं सब कुछ कर लिया, यज्ञ, दान, पूजा, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती। बताइए सबसे बड़ा पवित्र साधन क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यज्ञ और दान पुण्य तो देते हैं, परंतु वे मन के अज्ञान को अपमानित नहीं कर पाते। इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र करने वाला तत्व नहीं है। जब तू आत्मा को ईश्वर से सच्चा ज्ञान पाएगा, तभी तेरे हृदय में शुद्ध होकर और शांत होगा। राजा ने ऋषि से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आत्मा, चिंता, भक्ति, साधना करने वाले धीरे धीरे उसके अभिमान मिट गया और उसके भीतर सच्ची शांति प्रकट हो गई। भगवान इस श्लोक में ये बताते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि बाहर साधना सीमित है। सच्चा शुद्ध करण, आंतरिक शांति केवल आत्मज्ञान से ही उपस्थित होती है। हरे कृष्णा।